एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जो केवल क्या रखता है, इंडक्टर कॉइल। इसको सॉल्व करेंगे अपन। इसमें हमें क्या निकालना है, रिएक्टेंस, मतलब प्रतिघात निकालना है। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जानते हैं क्या अपन? प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है? सही है कि नहीं? बोलो वासु। साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया है। ये कोई इक्वेशन हो गई है। अब देखिए आप यहाँ पर फैराडे के दूसरे वाले नियम से अपन बात कर लेते हैं। फैराडे के सेकंड नियम से। अब फैराडे का दूसरा नियम ई, सही है कि नहीं? तो मैंने लिखा इसमें आपको कोई समस्या? सही है कि नहीं? कैसे? यहाँ पे एक्चुअल में फैराडे का दूसरा नियम क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन। E बराबर में माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। फिर फाई का वैल्यू जो है ना वो एल आई होता है। ये यहाँ पर रखा, एल को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला है, क्योंकि परिवर्तन तो सिर्फ फ्लक्स में हो रहा है। ठीक है, यानी कि करंट में परिवर्तन होगा, इंडक्टर उसका कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाली चीज है, यहीं पर लिखा मैंने। अब एक लाइन लिख रहा हूं, वो देखो आप। चूंकि प्रेरित ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करता है, फ्लक्स के मान में विरोध करता है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगा, विरोध करेगा। ठीक है ना। इसलिए देखें आप, ये आपके पास फैराडे का दूसरा नियम, एल डी आई बाई डी टी उसके स्थान पर। ठीक है ना। विरोध प्रदर्शित करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस आएगा। ये फार्मूले का माइनस है। ये माइनस कहां से आया, जो विरोध है वो माइनस के रूप में शो हो रहा है। ये वाली चीज इस डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन लिखोगे और फिर ये लिखोगे, जो सबसे फर्स्ट में चेक होने वाली है। तो आपको क्या मिला, अब यहाँ पर ये ईएमएफ बराबर में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये डी आई बाई डी टी हो गया है। ठीक है ना। ये विद्युत वाहक बल, मतलब आप ई लिख सकते हो, मतलब आप वी लिख सकते हो। कैसे? अरे विद्युत वाहक बल होता क्या है, ये भी विभवांतर होता है ना। कैसे? किसी भी, हाँ, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य में जो मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, ईएमएफ। तो ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस हो जाएगा फिर, कि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो खुले परिपथ में भी होता है। आइए, टाइम का ध्यान रखो। नींद है ना, नींद ऐसी चीज है कभी पूरी नहीं होती है, कभी भी, कितना भी सो जाओ आप। सही है क्या? नींद कभी भी पूरी नहीं होगी। तो 10 बजे सो जाते हो तो सुबह 6 बजे तो उठना ही चाहिए। ठीक है ना।
मतलब क्या 8 घंटे नींद निकाल चुके हो आप, तो फिर तो उठना ही चाहिए। यहाँ 4.5 घंटे निकाल के पढ़ा रहे हैं, तो जितनी नींद निकालोगे ना उतनी आती जाएगी। दुनिया में सबसे मीठी चीज है नींद। थोड़ा और सो जाते हैं, अभी उठ जाएंगे। और अलार्म भी कैसे लगाएंगे अपन? 5 5 5 10 5 15, मतलब बहुत ईमानदार है, अपन उठ ही जाएंगे। हाँ, तो क्या बात करी अपनों ने, ये वाला लिख दिया है। तो अब देखें आप, हमारे पास v यहां पर और अपॉन में कौन आया है? l इंटू में dt इज इक्वल टू ओनली di। क्या किया मैंने? e की जगह कौन आया? v, और अपॉन में कौन आ गया? l। सही है कि नहीं? और ये dt का मल्टीप्लाई भी मैंने उधर कर दिया है, और ये di उसके स्थान पर। अब यहां पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इससे वैल्यू रख देंगे, तो क्या मिलने वाला है? v नॉट साइन ओमेगा टी, सही है क्या? और अपॉन में कौन आ रहा है? एल, इंटू में कौन है? डी टी, डी आई हो गया है। अब क्या करो? सही है कि नहीं? अब समाकलन कर रहे हैं इसका। यहां पर इस dt के हिसाब से ये वाला जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है कि नहीं? तो v नॉट अपॉन में कौन आया? l। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ बचा है हमारे पास dt हो गया, और यहां पर क्या है? di। अब समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन कुछ चीजें हैं जिनको रेडीमेड याद रखेंगे अपन। सही है कि नहीं? तो वासु ये बताओ कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा या फिर कॉस थीटा? माइनस कोस थीटा, ये पक्की बात है? बोलो दीपिका। की जरूरत नहीं है, ठीक है? हर कोई चीज अपन को कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम पढ़ने को मिलती है कि नहीं? वो समझ लो फर्स्ट टाइम पढ़ने को मिल रही है। तो क्या हो जाएगा देखना, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। ये v नॉट अपॉन में l इसके स्थान पर है, और यहां पर मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, माइनस को इधर ले लिया है, और कॉस थीटा यानी कि ओमेगा टी अपॉन में आया आपके पास ओमेगा, और इधर डी आई का हो गया आई। ठीक है क्या? यहाँ लगाते हैं ताकि बाद में भी मालूम पड़ेगा। पढ़ना तो बाद में ही है, इनको बाद में नहीं पढ़ना है, बस हो गया और क्या। अब देखें, इसको मैं या करके लिख रहा हूं। अब माइनस के साथ v नॉट यहीं पर है, और ये ओमेगा बाहर निकाल लो तो ओमेगा एल, और यहां पर बचा क्या है? सिर्फ कॉस थीटा यानी कि ओमेगा टी, और ये है करंट। यहाँ के बाद यहाँ क्या किया है मालूम पड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं किया है, माइनस को बाहर। ठीक है? अब एक वैल्यू है अपने पास, देखो, सिंस साइन 90 माइनस थीटा, सही है क्या? अरे 90 का मतलब π/2 होता है कि नहीं? माइनस थीटा मतलब क्या हो गया? फार्मूला लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा के स्थान पर आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ थीटा कौन इंटीग्रेट कर रहा है? ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है यहाँ पर थीटा के फॉर्म में है। तो क्या वैल्यू मिलने वाली है? ये माइनस v नॉट अपॉन में ओमेगा एल एज इट इज लिखा है, और इसको लिख दीजिए आप साइन
ये हो गया 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू कौन है, करंट। सही है। मैंने ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया है। सही है नंदनी। अब यहां पर देखें आप, माइनस वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल यहीं पर है, और ये साइन यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। वैसे तो फार्मूले की बात होना चाहिए, पर फार्मूला उसको छोड़ो। इस ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो जो मैं लिख रहा हूं वो सही है क्या? अरे यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस का हो गया, आगे आ गया, और ये माइनस का हो गया पीछे। अब ये जो आपने माइनस कॉमन निकाला ना, इसका मल्टीप्लाई वापस करके देखो आप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का π/2 यानी कि 90 और माइनस का ओमेगा टी। ये माइनस मैंने बाहर कैसे क्यों निकाला? उसको प्लस करने के लिए, जो ऑलरेडी माइनस था इसलिए, और कोई रीजन नहीं है अपने पास। उसको प्लस करने के लिए अपनों ने क्या किया, माइनस को कॉमन कर लिया है। सही है क्या? अब यहाँ पे यह वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, तो क्या बच रहा है वो लिख रहा हूं मैं। देखें यहाँ पर जो बचेगा सिर्फ वो लिख रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं स्टेप में। ओमेगा एल और क्या हो गया, साइन, ये हो गया आपके पास ओमेगा टी माइनस में 5 इज इक्वल टू क्या है? अब ध्यान दें आप, ये क्या है, करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखें आप, बिल्कुल I बराबर में I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ये I नॉट क्या है, पिक वैल्यू। पिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया, उसका मैक्सिमम। अब ये जो इक्वेशन है इसका कंपैरिजन इससे करते हैं अपन, तो यहाँ देखिए I मतलब I और साइन ओमेगा टी यानी कि ये पूरा साइन, ये पूरा थीटा हो गया। तो यहाँ आई नॉट की जगह कौन आ रहा है, वी नॉट आ रहा है कि नहीं? तो ये करंट की बात हो रही है, और यहाँ आ रहा है -π/2, मतलब पीछे कौन रहेगा? हम पहले ये बताओ कि ये वाला जो है अपने पास, यहाँ काई की इक्वेशन आई है, करंट की आई है ना, और करंट की इक्वेशन में π/2 माइनस में आ रहा है। तो अब ये बताओ π/2 माइनस π/2, π/2 माइनस π/2, माइनस का मतलब क्या हो गया, -π/2, π/2 माइनस माइनस माइनस, पीछे तो कितना पीछे, और कौन पीछे, तो किससे पीछे, धन्यवाद। ठीक है, ये वाली चीज अपने को यहां पर क्लियर होना चाहिए। तो हमें जब प्रेरकत्व उपस्थित हो और जब केवल क्या उपस्थित रहे, संधारित्र, उस कंडीशन में हमें ओम के नियम के हिसाब से क्या क्या निकालना है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कला क्या है, यानी कि कौन किससे पीछे है, कौन किससे आगे है, या फिर दोनों समान कला में है क्या, ये वाली चीज दिखना। इसमें सबसे मेन काम यही है, जो अपन बात कर रहे हैं वही सबसे मेन है इसमें। तो यहां पर हम बात करेंगे कि माइनस लग रहा है आपके पास 90 के साथ, मतलब 90 पीछे है, कौन है, ठीक है ना, धारा। तो धारा किससे हो जाएगी, एक से तो कंपेयर कर रहे हैं बस, वोल्टेज से। अब इससे पहले अपनों ने बात करी थी ना, वोल्टेज पीछे था धारा से, और यहाँ धारा पीछे है, मतलब आगे कौन है, यहाँ पर वोल्टेज आगे है। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
इसको कोई इक्वेशन नाम दे दें तो अपना काम हो जाएगा, पहचानने में आसानी होगी। बस हो गया पूरा, ज्यादा नहीं है। हाँ, की यानी कि कहने की बात ही नहीं है, कौन आगे होगा, वोल्टेज आगे होगा। तो यहाँ पर धारा पीछे है, वोल्टेज आगे है, वोल्टेज आगे है, धारा पीछे है। सही है कि नहीं? अर्थात क्या लिखने वाले हैं अपन, ये वाला चीज उतार लिया क्या आपने? ये वाला उतार लो तो फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप ये कह रहे हो कि जो करंट है वो रिवर्स वाइज में यानी कि पश्चगामी है, यानी कि वोल्टेज अग्रगामी है। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ के हिसाब से, वेव ग्राफ जिसे बोले अपन, वो शो करेंगे। वो ग्राफ सिंपल वाला कला आरेख बना लेते हैं। ये काय के लिए है, तो ये वाली चीज है हमारे पास कि इसमें करंट लैगिंग में होगा, यानी कि वोल्टेज फॉरवर्ड में होगा, जिसको अपनों ने यहाँ वेव ग्राफ के हिसाब से समझाया। और ये फेजर ग्राफ है, ये वाली चीज हो गई। इस इक्वेशन से हमें ये पता पड़ा है कि कौन किससे आगे है और कौन किससे पीछे है। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक और चीज अपन बात कर रहे हैं कि ये इक्वेशन की बात है। यहाँ जो लिख रहा हूं उसे देखो, अब देखें ओम का नियम इसमें अप्लाई कर रहे हैं आप, तो यहां पर V नॉट, यहीं पर I नॉट को अपॉन में लेकर आया हूं, तो ओमेगा एल उधर की साइड चला जाएगा। अब ओम के नियम से तो V अपॉन I तो प्रतिरोध होता है, R होता है कि नहीं? ये देखो V अपॉन I बराबर R, क्योंकि V बराबर IR होता है। सही है कि नहीं? तो V अपॉन I क्या होगा? प्रतिरोध। यानी कि ओम के नियम से ये जो आपके पास ओमेगा एल है, वो देखो आप एक्स एल बराबर, कल भी तो किया था अपनों ने, ये है क्या? कल धारिता प्रतिघात अपनों ने बात करी थी। आज कौन होगा? ये याद रखें, प्रेरण प्रतिघात।